Hello dear learners, welcome back to my channel. So in this lecture we'll do NCERT questions of exercise 5.2. So let's get started. So ये हमारी exercise 5.2 जो है वो बेस्ड है हमारे टॉपिक nth टर्म ऑफ एन AP पे, जिसमें कि हमारे पास an का एक फॉर्मूला होता है, nth टर्म फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है. सो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा जिसमें मैंने बेसिक से बताया था पूरा कि nth टर्म होती क्या है और हम उस nth टर्म को किस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि आज की जो एक्सरसाइज है उसमें वही कॉन्सेप्ट यूज़ होगा. सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा. तो एक बार जाकर पहले वो वीडियो को देख लीजिए ताकि हम आज के जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें आपको कोई भी मुश्किल ना हो. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स गिवन दैट ए इज़ द फर्स्ट टर्म, डी द कॉमन डिफरेंस एंड एन द nth टर्म ऑफ एन AP. हमें यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, मतलब ए की वैल्यू दी है. ए जो है हमारा फर्स्ट टर्म है, कहीं पे हमें डी दिया हुआ है और एन दिया हुआ है जो कि है nth टर्म, और यहाँ पे जितना भी ब्लैंक्स दिया हुआ उसको हमने करना है फिल. सो फर्स्ट पार्ट है हमारा a इज़ इक्वल टू 7, d इज़ इक्वल टू 3, n इज़ इक्वल टू 8. सो हमें फाइंड करना है an की वैल्यू. मतलब यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म दी है, डिफरेंस दिया हुआ है और हमें n दिया हुआ है. मतलब इस AP में जो हमें nth टर्म निकालनी है वो कौन सी है, वो है हमारी 8 इस केस में. मतलब n क्या दिया है, इन जनरल हमें वो टर्म दी है जिसके लिए रिस्पेक्ट में हमें nth टर्म निकालनी है. तो कैसे करेंगे, इसमें सिंपल हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे an वाला. सो फर्स्ट पार्ट देखते हैं. हमें पता है हमारे पास एक फॉर्मूला होता है an इज़ इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. इसमें बस वैल्यू पुट करेंगे जो जो हमें गिवन है. तो हमें सॉल्व करना है an की वैल्यू. सो a है हमारा 7 प्लस n है हमारा 8. सो 8 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 7 और d है 3. सो an इज़ इक्वल टू 7 प्लस 21, दैट इज an इज इक्वल टू 28. सो हमने ये nth टर्म फाइंड कर ली, मतलब an की वैल्यू फाइंड कर ली जो कि है 28. तो यहाँ पे आपने लिख देना 28. सेकेंड पार्ट में a इज इक्वल टू माइनस 18, d हमें फाइंड करना है, n दिया हुआ है 10 एंड an दिया है 0. ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है माइनस 18. सो d फाइंड करना है, यही फॉर्मूला यूज़ होगा पर इस बार हम फाइंड करेंगे d को. सो फॉर्मूला हमारे पास an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. an की वैल्यू हमारे पास 0 दी है, a हमारे पास है माइनस 18 प्लस n है 10, 10 माइनस 1 दैट इज़ 9 और d की हमने वैल्यू फाइंड करनी है. सो ये 18 चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे. 18 इज इक्वल टू 9d. सो d आ जाएगा आपका, ये 9 डिवाइड हो जाएगा 18 बाई 9 दैट इज़ 2. सो d की वैल्यू आ गई 2. सो थर्ड पार्ट में हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है. गिवन है हमारे पास d इज़ इक्वल टू माइनस 3, n इज़ इक्वल टू 18, an इज़ इक्वल टू माइनस 5. सो अगेन फॉर्मूला हमारे पास है an इज़ इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और हमें फाइंड करना है a की वैल्यू. an हमारे पास गिवन है माइनस 5 इज़ इक्वल टू a प्लस n हमारे पास है 18. सो 18 माइनस 1 दैट इज़ 17 और d है हमारे पास माइनस 3. सो माइनस 5 इज़ इक्वल टू a प्लस माइनस 51. सो a इज़ इक्वल टू माइनस 51 को भी इसके साथ ही लिखते थे माइनस 5 से, तो ये आपका आ जाएगा 51 माइनस 5. a इज़ इक्वल टू 46. सो a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली. नाउ फोर्थ पार्ट. सो फोर्थ पार्ट में हमारे पास a की वैल्यू गिवन है माइनस 18.9, d गिवन है 2.5, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, an गिवन है 3.6. सो फोर्थ पार्ट में फॉर्मूला यूज़ होगा an इज़ इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. an की वैल्यू है 3.6, a गिवन है माइनस 18.9 प्लस n की वैल्यू फाइंड करनी है, n माइनस 1 आ जाएगा और d की जगह हम लिखेंगे 2.5. सो ये माइनस 18.9 को भी हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे. सो 3.6 प्लस 18.9 इज़ इक्वल टू, इसको एज इट इज़ रखेंगे n माइनस 1 इंटू 2.5.
सो ये प्लस करके आ जाएगा 22.5 इज़ इक्वल टू n-1 इंटू 2.5। इसको मैं ब्रैकेट ओपन क्यों नहीं कर रही, क्योंकि मैं 2.5 को डायरेक्टली यहाँ पे डिवाइड करना चाहती हूँ। सो 22.5 डिवाइडेड बाई 2.5 इज़ इक्वल टू n-1। ये कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 9। 9 इज़ इक्वल टू n-1। सो n की वैल्यू आ जाएगी 10। तो ये फोर्थ पार्ट भी हमने कर लिया सॉल्व। नाउ फिफ्थ पार्ट देखते हैं। सो फिफ्थ पार्ट में a की वैल्यू हमारे पास गिवन है 3.5, d इज़ इक्वल टू 0, n इज़ इक्वल टू 105 और हमें निकालना है an की वैल्यू। सो फॉर्मूला हमारे पास है an इज़ इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an हमें फाइंड करना है, an को एज इट इज़ रखो, a की जगह हम लिखेंगे 3.5 प्लस n हमारे पास है 105। सो 105 माइनस 1 करेंगे 104 और d गिवन है 0। सो an इज़ इक्वल टू 3.5 और ये तो पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा 0। सो an की वैल्यू 3.5 आ गई। ओके, सो इसी के साथ हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सो क्वेश्चन से पहले जितने भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं इस सब की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी और व्हाट्सएप चैनल पे भी मिल जाएगी। सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है, कोई भी स्टेप देखना है तो आप PDF को रेफर कर सकते हैं। सो उसके लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों ज्वाइन करके रखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। नाउ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। हमारे पास ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कि करेक्ट कौन सा है और क्यों है, वो भी हमें जस्टिफाई करना है। सो फर्स्ट पार्ट इज 30th टर्म ऑफ द AP गिवन है हमारे पास 1074 डैश इज, मतलब ये हमारे पास AP गिवन है, हमें बताना है कि इसकी 30th टर्म जो होगी वो क्या होगी। सो सिंपल है, इसको हम an के फॉर्मूला से ही सॉल्व करेंगे। 30th वैल्यू निकालनी है हमने। सो फर्स्ट पार्ट इज फॉर्मूला हमारे पास है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। सो इस AP में फर्स्ट टर्म क्या है 10, सो a हमारे पास है 10, d क्या है माइनस करके देख लेंगे। 7 में से हम 10 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा -3। सो d इज इक्वल टू -3 और हमारे पास n क्या गिवन है 30, क्योंकि हम 30th टर्म निकालनी है ना, तो 30th टर्म का मतलब n हमारे पास 30 गिवन है। सो बस ये इसको वैल्यू को पुट कर देंगे। सो an इज इक्वल टू a की जगह 10 प्लस n है हमारे पास 30 माइनस 1 दैट इज 29 इंटू d है -3। सो an इज इक्वल टू 10 माइनस 87। सो an इज इक्वल टू -77। मतलब हमारे पास ये जो C ऑप्शन है ये करेक्ट है। अब हमने क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया कि हमारा -77 कैसे आ रहा है, तो ये ऑलरेडी जस्टिफाई हो चुका है। जस्टिफाई का मतलब यही होता है कि आपने जो भी ऑप्शन को करेक्ट माना है वो कैसे आया है, तो हमने वो बता दिया कैसे आया an के फॉर्मूले को यूज़ करके। सो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। नाउ सेकेंड पार्ट देखेंगे। नाउ सेकेंड पार्ट में हमें बोला है 11th टर्म ऑफ द AP गिवन है -3 माइनस 1/2 2 इज, मतलब हमारे पास ये जो AP है इसकी हमने निकालनी है 11th टर्म। सो इस AP में A हमारे पास गिवन है -3, D हम सॉल्व कर लेंगे माइनस करके और N हमें पता है 11। सो सेकेंड पार्ट सबसे पहले लिख लेते हैं हमारे पास गिवन क्या है। A इज इक्वल टू -3, D की वैल्यू हम निकाल लेते हैं माइनस करके, तो हम करेंगे -1/2 को माइनस करेंगे -3 से। नेक्स्ट टर्म को माइनस करना है प्रीवियस टर्म से, तो नेक्स्ट टर्म है हमारी -1/2, इसको माइनस करेंगे इससे। सो d इज इक्वल टू -1/2 प्लस 3, एलसीएम लेंगे। d इज इक्वल टू 2 -1 प्लस 6, d इज इक्वल टू 5/2 और हमारे पास n गिवन है 11, क्योंकि हमें 11th टर्म निकालनी है। सो an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। सो an की जगह हमारे पास हो जाएगा a11, क्योंकि हमें a11 की वैल्यू निकालनी है। a11 इज इक्वल टू a की वैल्यू है -3 प्लस n है हमारे पास 11, तो 11 माइनस 1 इज इक्वल टू 10 इंटू 5/2। सो ये कैंसिल हो जाएगा। a11 इज इक्वल टू -3 प्लस 5 5 ज़ा 25। सो a11 इज इक्वल टू 25 माइनस 3 दैट इज 22।
सो हमारा बी वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो जस्टिफाई भी ये हो गया। सो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है इसका, वो भी सिंपल सा है। और क्वेश्चन में जो भी गिवन है आपको पहले उसको लिख लेना है और उसके बाद वैल्यू पुट करके आंसर निकल जाएगा, ईजी है। नाउ थर्ड क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन में हमें बोला है इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स। हमारे पास ये एपीज दी हुई है लेकिन इसमें कुछ मिसिंग टर्म्स भी हैं, तो हमें उस मिसिंग टर्म को फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे इसको, सिंपल सा है। हमारे पास जैसे फर्स्ट पार्ट में गिवन है 2-26 और यहाँ पे ख़त्म हो गई। मतलब ये जो एपी है इसकी फर्स्ट टर्म हमें दिख रही है 2, हमें लास्ट टर्म दिख रही है 26 और हमें ये पता कि इस एपी में कितनी टर्म्स हैं, टोटल 3 टर्म्स है, काउंट करके 1, 2 एंड 3। तो हमें क्या क्या पता चल गया, ए पता है, ए एन पता है, एन पता है। तो क्या फाइंड करेंगे हम, डी। सो डी की वैल्यू जब आपको पता चल जाएगी तो फर्स्ट टर्म में डी को प्लस करोगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी। तो सिंपल वैसे करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन क्या है, ए इज़ इक्वल टू 2, A3 इज़ इक्वल टू 26। मैं A3 क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये थर्ड टर्म है, और n इज़ इक्वल टू 3। सो इसी को यूज़ करके हम निकालेंगे पहले d की वैल्यू। सो A3 इज़ इक्वल टू a प्लस 2d, n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो वो मैंने डायरेक्ट लिख लिया 2d, क्योंकि हमें डायरेक्टली भी पता है कि A3 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 2d, और A3 हमारे पास है 26, a है हमारे पास 2 प्लस 2 इंटू डी। सो ये 2 यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे चला जाएगा। सो 24 इज़ इक्वल टू 2d। सो d की वैल्यू आ जाएगी 12। अब हमें क्योंकि d की वैल्यू पता चल गई, हमें सेकंड टर्म निकालने है। तो सेकंड टर्म कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म में d को प्लस करके। सो A2 मेरे पास आ जाएगा a प्लस डी। A2 इज़ इक्वल टू a है हमारे पास 2 और d है हमारे पास 12, तो आंसर आ गया 14। ओके, सो यहाँ पे मिसिंग पार्ट क्या है, 14। तो हमारी एपी हो जाएगी कंप्लीट। नाउ सेकंड में हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन नहीं है, सेकंड है 13, फिर हमारे पास थर्ड टर्म गिवन नहीं और फोर्थ है हमारे पास 3। सो हमारे पास A1 नहीं गिवन, हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है, हमें n पता है कि 4 है। सो सेकंड पार्ट में आपको गिवन क्या है, A2 गिवन है 13 और A4 गिवन है 3। तो आपको यही 2 टर्म्स गिवन है, बाकी आपको नहीं पता। तो इसको कैसे करेंगे, जब आपको A2 गिवन है 13 तो A2 में हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे A2 वाला। सो A2 का फॉर्मूला होता क्या है, a प्लस डी। ठीक है, A2 गिवन है 13 इज इक्वल टू a प्लस डी। इसको एज इट इज़ रखो, इक्वेशन नंबर 1। नाउ A4 गिवन है हमें, A4 को हम नॉर्मली कैसे सॉल्व करते हैं, a प्लस 3d करके। अगर आप an का फॉर्मूला भी यूज़ करोगे तो a प्लस 3d बन जाएगा। सो A4 इज़ इक्वल टू a प्लस 3d। A4 की जगह लिखेंगे 3 इज़ इक्वल टू a प्लस 3d। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इन 2 इक्वेशंस को हम यूज़ करके d की वैल्यू निकालेंगे। सो हम यहाँ पे करेंगे डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड, जो कि आपने थर्ड चैप्टर में भी पढ़ा है। सो एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके हम लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट टर्म से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो फर्स्ट टर्म है 13, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 3, यहाँ पे a प्लस डी, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है a प्लस 3d। सो 10 इज इक्वल टू a प्लस डी माइनस a माइनस 3d। a कैंसिल हो जाएगा, 10 इज इक्वल टू d माइनस 3d। 10 इज इक्वल टू माइनस 2d। सो d की वैल्यू आ जाएगी -5। अब d हमें क्योंकि पता चल गया तो अब हमारे लिए इजी हो जाएगा किसी भी टर्म को फाइंड करने के लिए। अब इस d की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं फर्स्ट में, तो उससे हमें मिल जाएगी फर्स्ट टर्म a मिल जाएगा। तो हम करते हैं पुट d इज इक्वल टू -5 इन फर्स्ट। सो 13 इज इक्वल टू a प्लस -5। सो a इज इक्वल टू 18। सो फर्स्ट टर्म हमें पता चल गई। नाउ थर्ड टर्म निकालनी है हमने A3। तो A3 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 2d। तो यहाँ पे A3 निकालना है हमने, a गिवन है 18, a हमने फाइंड किया अभी 18 हो गया, प्लस 2 इंटू डी हमने फाइंड किया -5। सो A3 इज इक्वल टू 18 माइनस 10।
सो A3 इज इक्वल टू 8। ईजी हो गया सॉल्व। नाउ थर्ड पार्ट पे हमें फर्स्ट टर्म दी है 5, फिर सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म नहीं दी, और फोर्थ टर्म दी है हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में, दैट इज़ 9 1/2। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, हमें लास्ट टर्म गिवन है। हम दोनों को यूज़ करेंगे, इक्वेशंस बनाएंगे और उसमें से हम वैल्यूज़ को निकाल के सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म को सॉल्व कर लेंगे। सो थर्ड पार्ट में हमारे पास गिवन क्या, पहले लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म हमें गिवन है 5 और हमें फोर्थ टर्म गिवन है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, दैट इज़ 9 1/2। तो इसको पहले थोड़ा सॉल्व करके लिख लेते हैं। A4 हमारे पास आ जाएगा 19/2। ओके, सो हमारे पास A4 गिवन है, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। A4 का फॉर्मूला क्या होता है, A + 3D। सो A4 की जगह लिखेंगे 19/2 इज इक्वल टू A है हमारे पास 5 + 3D। तो इधर से डायरेक्ट हम D को वैल्यू निकाल सकते हैं, D की वैल्यू निकाल लेंगे। सो ये 5 चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। सो 3D इज इक्वल टू 19/2 - 5। सो 3D इज इक्वल टू, इधर एलसीएम लेंगे, 19 - 10 डिवाइडेड बाई 2। 3D इज इक्वल टू 9/2। सो D इज इक्वल टू 9/2 इंटू 1/3। ये कैंसिल हो जाएगा, D की वैल्यू आ गई 3/2। अब आपको D की वैल्यू मिल गई है 3/2, तो अब आप कोई भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। नाउ फर्स्ट टर्म हमारे पास 5 है, D हमें पता है, सेकेंड टर्म हम इजीली निकाल सकते हैं A + D करके। सो सेकेंड टर्म A2 हमारी हो जाएगी A + D। A2 इज इक्वल टू, A हमें पता है 5 प्लस D हमें पता है 3/2। सो A2 इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा आपका 10 + 3 डिवाइडेड बाई 2। A2 इज इक्वल टू 13/2। अब क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें हमें फोर्थ टर्म जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन के टर्म में दी थी, और क्योंकि यहाँ पे ये भी फ्रैक्शन बन रहा है तो हम इसको भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। क्वेश्चन में जैसे भी आपको टर्म्स दी होती है, आपको उसी फॉर्म में वापस उसको लेकर जाना है। अगर डेसिमल में दिया तो उसको डेसिमल में रखना है, मिक्स्ड में दिया तो मिक्स्ड में रखना है, फ्रैक्शन में दिया तो फ्रैक्शन में रखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा A2 इज इक्वल टू 6 1/2। ओके, थर्ड टर्म निकालनी है A3 का फॉर्मूला हो जाएगा आपका A + 2D। ये भी इजी है। A3 इज इक्वल टू, A है हमारे पास है 5 + 2 इंटू D है हमारे पास 3/2। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। A3 इज इक्वल टू 5 + 3 दैट इज 8। सो हमने A3 को भी निकाल लिया। फोर्थ पार्ट में फर्स्ट टर्म इज -4, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टर्म हमें नहीं पता। नाउ सिक्स्थ टर्म हमारे पास है 6। सो हम फर्स्ट टर्म और सिक्स्थ टर्म को यूज़ करके वैल्यूज़ को निकालेंगे। सो एक बार लिख लेते हैं हमारे पास गिवन क्या क्या है। फर्स्ट टर्म हमारे पास है -4 और A6, सिक्स्थ टर्म है 6। सो पहले इसको यूज़ करेंगे। A6 हमारे पास है, फॉर्मूला होता है A + 5D। सो A6 गिवन है 6, A हमारे पास है -4 + 5 इंटू D। सो ये -4 को ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। सो 6 + 4 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 5D। सो ये डिवाइड हो जाएगा, D की वैल्यू आ जाएगी 2। नाउ हमें D की वैल्यू मिल गई, हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सारी टर्म्स को निकाल सकते हैं। नाउ सेकंड टर्म निकालेंगे। A2 इज इक्वल टू A + D होता है। A हमारे पास है -4 + 2। सो A2 आ जाएगा आपका -2। A3 निकालनी है। A3 का फॉर्मूला हो जाएगा A + 2D, A + 2D। सो A3 इज इक्वल टू, A हमारे पास है -4 + 2 इंटू D है हमारे पास 2। सो ये हम जब सॉल्व करेंगे 2 × 2 4 हो जाएगा, 4 - 4 इज इक्वल टू 0। सो A3 की वैल्यू आ गई 0। A4 फाइंड करना है। A4 के लिए फॉर्मूला हो जाता है A + 3D। सो A4 इज इक्वल टू, A है हमारे पास -4 + 3 इंटू D है 2।
A4 इज इक्वल टू -4 + 6. A4 इज इक्वल टू 2. सिमिलरली A5 फाइंड करेंगे A + 4D को यूज़ करके. सो A5 इज इक्वल टू, A है हमारे पास -4 + 4 × 2. सो A5 इज इक्वल टू, ये 8 आ जाएगा, 8 - 4 इज इक्वल टू 4. सो ये हमने A5 की वैल्यू भी फाइंड कर ली. सो हमारे ये ब्लैंक्स जो है वो कंप्लीट हो गई. A1 हमें गिवन था, A2, A3, A4, A5 की वैल्यू फाइंड कर ली. फिर हमें A6 गिवन था. नाउ फिफ्थ पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का. फिफ्थ पार्ट में हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन नहीं है, सेकंड टर्म गिवन है 8, सेकंड टर्म गिवन है 38, फिर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टर्म गिवन नहीं है. सिक्स्थ टर्म गिवन है -22. सो हम ये सेकंड और सिक्स्थ टर्म को यूज़ करके सॉल्व करेंगे. सो गिवन क्या क्या है, A2 गिवन है 38 और A6 गिवन है -22. सो A2 कैसे सॉल्व होता है, A + D से, तो हम इसको यूज़ करेंगे. A2 इज इक्वल टू A + D और हमें A2 गिवन है 38. सो 38 इज इक्वल टू A + D. इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1. नाउ A6 गिवन है, A6 का फॉर्मूला होता है A + 5D. A6 हमें गिवन है -22 इज इक्वल टू A + 5D. यहाँ पे भी हमारे पास A जो है वो दोनों में कॉमन दी है, तो हम डायरेक्ट करेंगे एलिमिनेट. सो एलिमिनेट करने पे A वाली टर्म हमारी हो जाएगी कैंसिल. सो एलिमिनेट तो आपको पता होगा कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट. फर्स्ट से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करना. तो फर्स्ट की इक्वेशन है हमारे पास 38, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है सेकेंड को, -22 इज इक्वल टू A + D. इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है A + 5D को. सो ब्रैकेट ओपन करके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 38 + 22 इज इक्वल टू 60. यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे A + D -A -5D. A और A कैंसिल हो जाएगा. 60 इज इक्वल टू -4D. सो D इज इक्वल टू -60 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 15. सो D की वैल्यू आ गई -15. D की वैल्यू हमें पता चल गई, तो हम सारी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं. सबसे पहले तो इस D को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, ताकि हमें A की वैल्यू मिल जाए. सो A2 इज इक्वल टू A + D. A2 हमारे पास गिवन था 38 इज इक्वल टू, A की वैल्यू फाइंड करनी, D हमें पता चल गया -15 है. सो इस -15 को लेफ्ट हैंड साइड पे चले ले जाएंगे. सो 38 + 15 इज इक्वल टू A. सो A की वैल्यू आपकी आ जाएगी 53. ओके. सो A1 आपको पता चल गया, A2 आपको गिवन था, A3 निकालेंगे. A3 इज इक्वल टू A + 2D. A3 इज इक्वल टू, A की वैल्यू है 53 + 2 × D है हमारे पास -15. सो A3 इज इक्वल टू 53 - 30. A3 इज इक्वल टू 23. A4 फाइंड करना है. A4 के लिए A + 3D. A4 इज इक्वल टू, A है हमारे पास 53 + 3 × D है हमारे पास -15. सो A4 आ जाएगा आपका 53 - 45. A4 इज इक्वल टू 8. नाउ A5 फाइंड करना है. A5 के लिए A + 4D. A5 इज इक्वल टू, A है 53 + 4 × -15. A5 इज इक्वल टू 53 - 60. सो A5 इज इक्वल टू -7 और A6 हमें है गिवन. सो कर लिया हमने सारी वैल्यूज़ को फाइंड. सो इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है. नाउ फोर्थ क्वेश्चन में हमें बोला है, विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78.
हमें यहाँ पे एक ए पी गिवन है, हमें बताना है कि इस ए पी की कौन सी वाली टर्म हमारी 78 होगी। मतलब हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें टर्म पता है पर ये टर्म किस पोजीशन में आ रही है वो हमें नहीं पता। सो हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ईजी सा क्वेश्चन है। फर्स्ट टर्म हमें पता है, डी हमें पता चल जाएगा, और हमें लास्ट टर्म और हमें nth टर्म पता है। nth क्यों बोला? क्योंकि हमें वो नहीं पता कि ये जो टर्म है 78 ये किस पोजीशन पर आ रही है, पर इतना पता है कि जिस भी पोजीशन पर आ रही है टर्म हमारी 78 ही है। सो हमें इसी को फाइंड करना है, n की वैल्यू। गिवन क्या क्या है? गिवन हमारे पास है a की वैल्यू 3, d हम कर लेंगे 8 - 3 करके 5, an हमें पता है 78 और हमें करना है n की वैल्यू फाइंड। सो सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an है 78 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 5। सो ये 3 यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे चला जाएगा। 78 माइनस 3 दैट इज 75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। ये 5 यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 15। सो n इज इक्वल टू -1 इधर चला जाएगा, 15 प्लस 1 दैट इज 16। सो इसका मतलब हमारी 16th टर्म जो है, जैसे ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, वैसे ही बढ़ाते जाएंगे तो 16th वाली टर्म जो है इज 78, वो हमारी 78 है। इजी सा क्वेश्चन था। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन। सो फिफ्थ क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमारे पास ये एपीज दी गई हैं, हमें इसमें बताना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। सो फर्स्ट पार्ट है 7, 13, 19 और लास्ट टर्म इसकी है 205। तो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। अगर आपको किसी भी एपी की लास्ट टर्म दी है तो उससे आप इजीली नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं, क्योंकि जो लास्ट टर्म है वो किसी तो पोजीशन पर आ रही है, वो किस पोजीशन पर आ रहा है उसी को फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे an का, और an में हम यूज़ करेंगे इस वैल्यू को 205 को। सो फर्स्ट पार्ट के लिए गिवन हमारे पास क्या क्या है, a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 13 माइनस 7 दैट इज 6, और an हमारे पास है 205। nth टर्म हमें n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू है 205 इज इक्वल टू 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 6। इस 7 को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा। सो ये आपका आ जाएगा 198 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 198 डिवाइडेड बाई 6 दैट इज 33। सो n की वैल्यू आ गई 33 प्लस 1 दैट इज 34। इजी सा क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट में हमारे पास एपी गिवन है 18, 15 1/2, 13 एंड लास्ट टर्म है -47। सो सेकंड पार्ट में a1 है हमारे पास 18, d हम फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले तो इस मिक्स फ्रैक्शन को हम सिंपल करेंगे और उसको माइनस कर लेंगे 18 से। सो इसको कन्वर्ट करने पे ये आपका आ जाएगा 31 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 18। d इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे 31 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 2। सो d की वैल्यू आ जाएगी आपकी -5/2 और हमें an गिवन है -47। वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले में, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो an की जगह लिखना है हमने -47 इज इक्वल टू a गिवन है 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी गिवन है -5/2। सो 18 को भी लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो -47 माइनस 18 इज इक्वल टू -65 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -5/2। इस -5/2 को हम यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे। सो आ जाएगा -65 इंटू 2 डिवाइडेड बाई -5, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 से 65 कैंसिल हो जाएगा दैट इज 13 इज इक्वल टू n माइनस 1। सो 13 इंटू 2 दैट इज 26 इज इक्वल टू n माइनस 1।
सो n की वैल्यू आ जाएगी 26 + 1 दैट इज 27। ईजी क्वेश्चन है। सो फिफ्थ पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ हम करेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन। सो सिक्स्थ क्वेश्चन हमें बोला है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP 11,852। हमें यहाँ पे बोला है कि चेक करो कि क्या -50 इस AP में कहीं एग्जिस्ट करता है, मतलब इस AP में -50 क्या कोई टर्म है या नहीं है। अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हम देखते हैं, हमें यहाँ पे बोला है कि क्या ये टर्म हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अगर तो ये एग्जिस्ट करती होगी तो किसी भी पोजीशन में एग्जिस्ट करती होगी, मतलब n की कुछ तो वैल्यू होगी, या सिक्स्थ में करेगी या सेवन्थ पोजीशन में करेगी, एट्थ पोजीशन में करेगी, कोई भी पोजीशन में करेगी, पर ये एग्जिस्ट अगर करती है तो n की कुछ वैल्यू होगी। तो हम इसमें फाइंड करेंगे n को, और इस टर्म को हम लेंगे an। अगर तो वो n की वैल्यू आपकी कोई होल नंबर आ रही है तो इसका मतलब एग्जिस्ट करती है। अगर आपकी n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है तो वो एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि n क्या है, n है पोजीशन। पोजीशन कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती, पोजीशन या तो 1 होगी या 2 होगी, 1 और 2 के बीच में तो कुछ होगा नहीं ना। सो इसीलिए हमें इस क्वेश्चन को n के टर्म्स में देखना है। सो इसमें हमारे पास गिवन क्या है, a है 11, d हम फाइंड कर लेंगे 8 - 11 करके, दैट इज -3। an हमारे पास गिवन है -150, हमें फाइंड करना है n। सो an इज इक्वल टू a + n-1 इंटू डी। an है -150 इज इक्वल टू a की वैल्यू 11 + n-1, d है हमारे पास -3। सो ये 11 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे। सो ये आपका आ जाएगा -150 - 11 प्लस हो जाएगा, साइन आएगा माइनस का, 161 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। सो ये -3 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, n की वैल्यू देख लेते हैं, n-1 इज इक्वल टू -161 डिवाइडेड बाई -3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो ये जो 3 है ये 161 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता, ये डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा, या इसको एज इट इज़ रख लेंगे। सो इससे हमें पता चल रहा है कि n की कुछ वैल्यू फ्रैक्शन में ही बनने वाली है। तो n की वैल्यू आ जाएगी आपकी, -1 को भी इधर ले जाते हैं, 161/3 + 1, n इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे 161 + 3 डिवाइडेड बाई 3, n की वैल्यू आ जाएगी 164/3। सो स्टिल जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, फ्रैक्शन की फॉर्म में रह जाएगा, क्योंकि हमारी जो n की वैल्यू है ये कोई होल नंबर नहीं मिल रही, ये आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में मिल रही। इसका मतलब ये जो -150 है ये कहीं एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ठीक है। देयरफॉर -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन AP, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। सो सेवेंथ क्वेश्चन इज फाइंड द 31st टर्म ऑफ द AP हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। हमें यहाँ पे बोला है कि 31st टर्म निकालनी है, और गिवन क्या है, 11th टर्म और 16th टर्म। तो पहले तो इन क्वेश्चंस में जो जो गिवन है उसको लिख लो। सो यहाँ पे सबसे पहले गिवन है A11 इज इक्वल टू 38 और A16 गिवन है 73। बस आपको जो दो चीज़ गिवन है इनको फॉर्मूले की फॉर्म में लिख लो। A11 का फॉर्मूला क्या होता है, A + 10D, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं भी आता तब भी आप फॉर्मूला अगर यूज़ करोगे n-1 इंटू डी का, तो पता है आपको कि n यहाँ पे 11 है, तो n-1 तो 10 आ जाएगा, तो ये बन गया फॉर्मूला। सो A11 की वैल्यू क्या गिवन है, 38 इज इक्वल टू A + 10D, इसको रख लो इक्वेशन नंबर 1। नाउ A16 का फॉर्मूला क्या होगा, A + 15D, A16 गिवन है 73 इज इक्वल टू A + 15D, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास दो इक्वेशंस है, दोनों में A जो है वो कॉमन है, तो डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे, A की वैल्यू कर देगी कैंसिल। सो सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सेकेंड इक्वेशन है 73 माइनस करना 38 इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन है A + 15D, इसमें से माइनस करना है A + 10D को। सो 73 में से 38 माइनस करो, सो आ जाएगा 35
इज इक्वल टू, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, ए प्लस 15d माइनस ए माइनस 10d, ए और कैंसिल हो जाएगा। सो 35 इज इक्वल टू 15d माइनस 10d, दैट इज 5d। सो d की वैल्यू आ जाएगी 5 डिवाइड हो जाएगा 7। नाउ हमें यहाँ पे d की वैल्यू पता चल गई, हम e की वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके। सो ये फर्स्ट इक्वेशन में कर लेते हैं। पुट d इज इक्वल टू 7 इन फर्स्ट, सो 38 इज इक्वल टू a प्लस 10 इंटू 7। सो 38 इज इक्वल टू a प्लस 70, a इज इक्वल टू 38 माइनस 70, दैट इज माइनस 32। सो अब हमें a की वैल्यू पता चल गई, d की वैल्यू पता चल गई, हम कोई भी टर्म को निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में हमें बोला था 31st टर्म निकालनी है, सो सिंपल निकाल लेते हैं। 31st का फॉर्मूला क्या होगा, a 31st इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो n है हमारे पास 31, 31 माइनस 1 इज इक्वल टू 30 इंटू डी। सो a 31st निकालना है, a की वैल्यू है हमारे पास -32 प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू है 7। सो a 31st इज इक्वल टू -32 प्लस 210। सो a 31st की वैल्यू आ जाएगी आपकी 178। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं एपी के, जितने भी क्वेश्चन हम आगे भी करेंगे बहुत इजी हैं। आपको बस करना क्या है, जो भी आपको गिवन है बस उसको एक बार लिख लो और उसको एक बार फॉर्मूले के फॉर्म में बना लो, बस उसके आगे कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो हम आगे क्वेश्चंस देखेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा कि इसको एक्चुअली करना कैसे होता है। नाउ 8th क्वेश्चन देखते हैं। सो 8th क्वेश्चन इज एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें बोला कि एक एपी है हमारे पास जिसमें कि टोटल 50 टर्म्स हैं और थर्ड टर्म उसकी है 12, मतलब A3 है 12 के इक्वल। लास्ट टर्म हमें गिवन है 106। अब किसी एपी में अगर 50 टर्म्स हैं तो लास्ट टर्म कौन सी होगी, 50th टर्म होगी। सो मतलब हमारे पास A3 गिवन है और हमारे पास A50 की वैल्यू गिवन है। हमें फाइंड करना है 29th टर्म। बिल्कुल 7th क्वेश्चन की तरह है। सबसे पहले लिख लेंगे गिवन A3 हमारे पास है 12 और A50 गिवन है 106। दोनों को इक्वेशंस के फॉर्म में लिख लेते हैं। सो A3 का फॉर्मूला हो जाएगा आपका a प्लस 2d। सो 12 इज इक्वल टू a प्लस 2d। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ A50 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 49d। सो A50 है 106 इज इक्वल टू a प्लस 49d। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशंस में a जो है कॉमन आ रहा है तो हम इसको करेंगे डायरेक्ट एलिमिनेट। सो सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 106 माइनस 12 इज इक्वल टू a प्लस 49d माइनस a प्लस 2d। सो 106 माइनस 12 इज इक्वल टू 94 इज इक्वल टू a प्लस 49d माइनस a माइनस 2d। a और a कैंसिल। 94 इज इक्वल टू 49d माइनस 2d, दैट इज 47d। सो d इज इक्वल टू 47 को 94 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 2। सो d की वैल्यू हमें मिल गई है 2। a की वैल्यू निकालेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। सो पुट d इज इक्वल टू 2 इन फर्स्ट में d को पुट करेंगे। 12 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू 2। सो a इज इक्वल टू 12 माइनस 4, दैट इज 8। अब हमें a और d पता चल गया, हम कोई भी टर्म को निकाल सकते हैं। हमें क्वेश्चन में बोला है कि 29th टर्म निकालो। सो 29th टर्म के लिए इजी फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। सो A29 का फॉर्मूला होगा a प्लस 28d। A29 की वैल्यू फाइंड करनी है। a हमने निकाला अभी 8 प्लस 28, d की वैल्यू है 2। A29 इज इक्वल टू a प्लस 56।
सो A29 आ जाएगा आपका 64। हो गया सॉल्व, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th क्वेश्चन। पर उससे पहले अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लग रही है, आपको सभी क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन। और अगर किसी क्वेश्चन में कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं। नाउ 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन इज, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म्स ऑफ एन AP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। हमें बोला कि एक हमारे पास AP है जिसकी थर्ड टर्म गिवन है 4 और 9th टर्म गिवन है -8। हमने बताना है कि इस AP की कौन सी वाली टर्म आपकी 0 होगी, मतलब वो n की वैल्यू क्या होगी जिसपे कि AP की टर्म जो है वो 0 आ जाए। तो उसके लिए पहले हमारे पास A और D की वैल्यू पता होना चाहिए। गिवन क्या है उसको पहले लिख लेते हैं। A3 थर्ड टर्म हमें गिवन है, तो A3 हमारे पास है 4, 9th टर्म गिवन है मतलब A9 गिवन है -8। दोनों को फॉर्मूले पे लिख लेते हैं। सो A3 का फॉर्मूला आ जाता है आपका A + 2D, मतलब ये कि 4 = A + 2D, इक्वेशन नंबर 1। नाउ A9 का फॉर्मूला होगा हमारा A + 8D। A9 की वैल्यू है -8 = A + 8D, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस में A कॉमन है तो हम इसको कर लेंगे एलिमिनेट। सो सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन हमारी 4, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना -8 को, इज इक्वल टू A + 2D, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है A + 8D को। ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करेंगे, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 12 = A + 2D, -8 -8 8D, A और A कैंसिल, 12 = -8D + 2D = -6D। सो D की वैल्यू आ जाएगी -2। D की वैल्यू पता चल गई, A की वैल्यू निकालेंगे हम पुट करके। सो पुट D = -2 इन फर्स्ट। सो आ जाएगा आपका 4 = A + 2 × -2। सो A की वैल्यू आ जाएगी 4, यहाँ पे आ जाएगा -4 इधर चल जाएगा, +4 हो जाएगा, 4 + 4 = 8। ना हमें A और D की वैल्यू पता चल गई है। हमें निकालना है कि कौन सी वाली टर्म ऐसी है जो कि 0 के इक्वल आ जाए, मतलब हमें AN गिवन है 0, हमें वो N की वैल्यू निकालनी है। सो AN हमारे पास गिवन है 0। AN का फॉर्मूला होता है A + n - 1 × D। सो 0 = A की वैल्यू निकाली हमने 8 + n - 1 × D की वैल्यू है 2, D की वैल्यू है -2। सो इस 8 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, -8 = n - 1 × -2, ये -2 डिवाइड हो जाएगा। सो n - 1 = -8 डिवाइडेड बाई -2, 4। n की वैल्यू आ जाएगी 4 + 1, दैट इज n = 5, मतलब फिफ्थ टर्म ऑफ AP इज 0। ठीक है, मतलब A5 की वैल्यू आपकी 0 है। 10th क्वेश्चन देखते हैं। सो 10th क्वेश्चन इज, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इस 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमारे पास एक AP है जिसमें कि 17th टर्म जो है उसकी 10th टर्म से कितनी ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। मतलब अगर A10 कुछ वैल्यू है तो A17 क्या है, उस A10 से 7 ज़्यादा है। तो हमें बताना है कॉमन डिफरेंस। कुछ नहीं समझ आ रहा है तो जो गिवन है उसको पहले लिखो। हमें कंडीशन गिवन है कि हमारी जो A17 है वो क्या है, A10 से 7 ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब A17 = A10 + 7 होगा, क्योंकि A17 क्या है, ज़्यादा है A10 से। कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। तो अगर ये ज़्यादा है तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर से हम 7 को प्लस कर लेंगे, ये पता चल गया। अब यहाँ पे हमारे पास A17 का जो फॉर्मूला है और A10 का जो फॉर्मूला है उसको बस पुट कर देना है और काम हो जाएगा। सो A17 का फॉर्मूला क्या होता है, A + 16D
तो इधर मैं लिख लूँगी a प्लस 16d इज़ इक्वल टू a10 का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 9d प्लस 7 ऐसे रह जाएगा। अब बोथ साइड से a कैंसिल हो जाएगा। सो 16d माइनस 9d करेंगे, माइनस 9d इज इक्वल टू 7। सो माइनस करने पे आ जाएगा ये 7d इज इक्वल टू 7। d की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1। बस 4 स्टेप में क्वेश्चन कंप्लीट भी हो गया। AP के क्वेश्चंस आपके बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं समझ आ रहा तब भी क्वेश्चन में जो कुछ गिवन है उसको लिखो एक बार, गिवन क्या क्या है, और उसको बस एक बार फॉर्मूले के फॉर्म में बना दो। जैसे A17 था, A10 था, कुछ नहीं पता चल रहा, कंडीशन गिवन थी, फॉर्मूले के फॉर्म में बना दिया और आपका आंसर ऑटोमेटिकली सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। नाउ 11th क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन इज विच टर्म ऑफ एन AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th टर्म। इस क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास एक AP है, AP गिवन है 3, 15, 27, 39 करके, और हमें बोला है कि इस AP की कौन सी ऐसी टर्म होगी जो कि इस AP की 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपके पास दो मेथड है, एक है थोड़ा लॉन्ग और एक है इजी वाला। लॉन्ग मेथड क्या है, क्योंकि हमें इसमें बोला है कि ऐसी कौन सी टर्म है जो कि इस AP का 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी, तो उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि 54th टर्म है कौन सी। तो जो नॉर्मल लॉन्ग मेथड है उसमें क्या किया गया है कि आपको पहले तो इस AP का D फाइंड करना है, फिर आपको 54th टर्म फाइंड करनी है इस AP की। जब आपको 54th टर्म मिल जाएगी उसमें आप 132 को ऐड करोगे तो आपको एक और टर्म मिल जाएगी। वो टर्म आपको चेक करनी है कि इस AP में कहाँ पे लाई करती है, मतलब उस टर्म का n वैल्यू निकालनी है आपको। तो जब आपको n पता चल जाएगा तो वही आपका आंसर होगा। ये तो हो गया नॉर्मल मेथड। एक मेथड है कि आपको जो कंडीशन दी है उसको एज इट इज़ पहले बना के लिखो और उसमें सिंपल फॉर्मूला पुट करो। तो मैं आपको बताती हूँ जो कंडीशन के अकॉर्डिंगली मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी जो मैं अभी बोल रही हूँ। तो अगर आपको वो इजी लगता है, वो आपको लगता है कि वो टाइम सेविंग भी है, इजी भी है समझने के लिए, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं इस तरह से नहीं करना, नॉर्मल मेथड से करना है, तो आप वो नॉर्मल लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, 54th टर्म फाइंड करनी है सबसे पहले इस AP की, वो आप कर लोगे क्योंकि आपको A पता है, D पता है, N पता है 54, तो आपको A54 निकालना है। तो आप वो निकाल लोगे, उसमें 132 को ऐड करोगे, एक नया नंबर मिलेगा। वो नंबर आपका इस AP में कहाँ पे लाई कर रहा है वो आपको फाइंड करना है। तो उसके लिए आप AN वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, AN की जगह पे वो नंबर डालोगे और N की वैल्यू फाइंड कर लोगे। ये मैंने आपको बता दिया नॉर्मल मेथड। अब मैं बात कर रही हूँ कि आपको कंडीशन बोली है कि कौन सा इस AP में ऐसा टर्म है जो कि 54th से 132 ज़्यादा है। अब हमें नहीं पता है कि वो टर्म कहाँ पे लाई कर रहा है, पर वो टर्म कहीं तो लाई कर रहा है। तो वो जो वैल्यू आएगी, मतलब वो जो नंबर होगा, उस नंबर को हम इन जनरल AN बोल सकते हैं। तो हमें कंडीशन बोली कि हमारे पास एक नंबर है AN जो कि क्या है, इस AP का 54th टर्म जो है 54, इससे 132 ज़्यादा है। ये हमें कंडीशन बोली सिंपल कि एक नंबर है आपके पास जो कि 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। अब ये नंबर कहाँ पे लाई करता है वो हमें बताना है। तो ये मैंने लिख दिया कि कंडीशन आपको क्या गिवन है। अब मैंने बोला कि जब भी आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन दिया हो, कंडीशन लिखो, उसको फॉर्मूले के फॉर्म में बनाओ। तो मैं भी वही करूँगी। कंडीशन मैंने लिख दी कि क्या बोला, ये तो आपको समझ आ गया ना। कंडीशन में क्या बोला था कि एक नंबर है आपके पास जो कि इस AP की 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। वो नंबर कहाँ पे लाई करना है आपको वो बताना है। तो आपको ये तो पता है कि वो कोई नंबर होगा, तो वो नंबर को मैंने AN बोल दिया। अब इस AN में N की वैल्यू क्या है वो हमें फाइंड करनी है। तो कंडीशन मैंने बना ली। अब मैं इसमें यूज़ करूँगी फॉर्मूला। सो AN का फॉर्मूला होता है A प्लस N-1 इंटू D इज़ इक्वल टू A54 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 53D। सो A प्लस 53D प्लस 132 एज इट इज़ रहेगा। ये हो गया। अब इस पूरे में A और A तो सबसे पहले हो गया कैंसिल। D आप इजीली फाइंड कर सकते हो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके। सो 15 में से जब आप 3 माइनस करोगे तो आ जाएगा 12। सो D की वैल्यू आपकी आ रही है, लिख देती हूँ यहाँ पे 12। बस उस D की वैल्यू को भी पुट कर दो। सो N-1 इंटू 12 इज़ इक्वल टू 53 इंटू 12
प्लस 132. सो n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 53 इंटू 12 करेंगे तो आपका आ जाएगा 636. इसमें प्लस करना है हमने 132 को. सो n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू, जब इसको आप प्लस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 768. अब ये 768 को हम डिवाइड करेंगे 12 से. सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 768 को जब आप 12 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपके पास 64. तो n की वैल्यू आ गई 65. यही आपका सॉल्यूशन है. तो मैंने ये आपको बिल्कुल शॉर्ट से मेथड से बता दिया, पर ये है कि अगर आप इसको एग्ज़ाम में करोगे तो कोई इसको गलत नहीं करेगा, क्योंकि ये वैलिड क्वेश्चन है. आपने इसमें क्या किया है, जो आपको कंडीशन दिया आपने उस कंडीशन को डायरेक्टली लिख लिया है और उसको फिर फॉर्मूले के फॉर्म में बनाकर कर लिया है. स्टेप्स कम है चाहे, पर ये गलत नहीं है. ये मैंने आपको मेथड क्यों बताया इस तरह का कि बाय चांस अगर आपको नॉर्मल मेथड नहीं भी समझ आ रहा, आपको सिर्फ एक बेसिक थंब रूल क्या रखना है कि कोई भी क्वेश्चन है, कंडीशन जो भी दी है उस कंडीशन को एक बार लिख लो, ठीक है. फिर जो भी आपको टर्म्स दी हैं उसको एक बार फॉर्मूले के फॉर्म में बना लो और आंसर आपका अपने आप बन जाएगा. ठीक है, जो गिवन है उसको एक बार लिखा. अब गिवन हमारे पास कंडीशन के फॉर्म में था तो मैंने कंडीशन की कंडीशन पूरी एक बार में लिख ली. फिर उसमें मैंने वैल्यू पुट की फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो फॉर्मूला बना लिया, वैल्यू जो बन रही थी वो बना ली और यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू आ गई. नाउ देखते हैं हम 12th क्वेश्चन. 12th क्वेश्चन इज 2 APs have the same common difference. The difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 1000th term? हमें यहाँ पे बोला कि हमारे पास 2 APs हैं, दोनों AP का जो कॉमन डिफरेंस D है वो सेम है. 2 APs हैं, दोनों में डिफरेंस जो है वो सेम है. और दोनों APs की जो 100th वाली टर्म है उन दोनों में डिफरेंस कितना है 100. तो हमें बताना है कि उनकी 1000 वाली टर्म में डिफरेंस कितना होगा. तो उसके लिए सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं 2 AP से, एक को A की टर्म्स में लिख लेते हैं, एक को B की टर्म्स में लिख लेते हैं. तो एक AP हमारी AP नंबर 1 जो है उसको मैं लिख लेती हूँ A1 A2 A3 सो ऑन AN की फॉर्म में. AP नंबर 2 जो है उसको मैं लिख लेती हूँ B1 B2 B3 सो ऑन BN की फॉर्म में. फर्स्ट AP का जो डिफरेंस है उसको मैं D1 ले लेती हूँ और इसमें डिफरेंस को मैं ले लेती हूँ D1 और यहाँ पे जो डिफरेंस है इसको मैं ले लेती हूँ D2. हालांकि गिवन क्या है, गिवन हमें है कि D1 इज़ इक्वल टू D2 है. ये चीज़ हमें गिवन है कि दोनों APs का जो कॉमन डिफरेंस है वो है सेम. और हमें यहाँ पे क्या बोला है कि दोनों AP का जो 100 वाली टर्म है उसमें डिफरेंस कितना है 100 का. मतलब ये कि अगर मैं AP नंबर 1 की बात करूँ तो A100 जो होगा माइनस B100, AP नंबर 2 की बात करूँ B100, इन दोनों में डिफरेंस कितना है 100 का. ये हमें बोला है, गिवन है ये चीज़ कि दोनों APs की जो 100 वाली टर्म है उसमें डिफरेंस है 100 का. सो बस अब मैंने बताया आपको कि कंडीशन अगर आपको गिवन है एक बार उसको फॉर्मूले की फॉर्म में लिखो. अब यहाँ पे मेरे पास A100 है तो A100 का फॉर्मूला क्या होता है A + 99D. तो मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ, ये हो जाएगा A + 99D. ठीक है, माइनस ये B100 है, इसका फॉर्मूला क्या होगा B + 99D, क्योंकि मैंने इसको B की टर्म्स में लिखा है, इज़ इक्वल टू 100. और D1 D2 क्योंकि इक्वल हैं तो इसलिए मैंने दोनों के लिए लिख दिया सिंपल D. ब्रैकेट ओपन करते हैं, A + 99D माइनस B - 99D इज़ इक्वल टू 100. सो ये -99 + 99D कैंसिल हो जाएगा. सो A - B इज़ इक्वल टू 100. इसको दो इक्वेशन नंबर 1. अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया, हमें बोला है कि उन दोनों की 1000th वाली टर्म का डिफरेंस कितना होगा. तो 1000 वाली टर्म का डिफरेंस कितना होगा वो पहले लिख लेते हैं कि 1000 वाली टर्म की इक्वेशन बनेगी किस तरह से. जैसे यहाँ पे हमने 100 वाली टर्म बनाई वैसे हम 1000 वाली टर्म भी बनाएंगे. सो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि A1000 माइनस B1000 किसके इक्वल होगा, ये हमें फाइंड करना है. तो A1000 और B1000 को फॉर्मूले के फॉर्म में लिख लो. तो A1000 आ जाएगा A + 999D माइनस B1000 आ जाएगा B + 999D. ब्रैकेट में रख लेते हैं दोनों को. इसी को आगे सॉल्व करती हूँ, हमें इसकी वैल्यू करनी है ना लेफ्ट राइट हैंड साइड पे.
कि क्या होगी। तो ब्रैकेट ओपन करोगे, a प्लस 999 d माइनस b माइनस 999 d, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो रह जाएगा आपका a माइनस बी। अब a माइनस बी की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 100, तो इसका मतलब फ्रॉम फर्स्ट a माइनस बी इज इक्वल टू 100, इसका मतलब 8000 माइनस b 1000 इज इक्वल टू क्या है 100 है, क्योंकि 8000 माइनस b 1000 को जब हमने सॉल्व किया तो क्या रह गया लास्ट में, a माइनस बी रह गया, और a माइनस बी की वैल्यू तो मैं पहले निकाल चुकी हूँ 100, फर्स्ट इक्वेशन से हम लिखा हमने। सो a माइनस बी अगर 100 है तो इसका मतलब 8000 माइनस b 1000 भी 100 होगा। तो कितना ईजी सा क्वेश्चन था, देखने में बस कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। करना क्या था, दो एपीज है, दोनों एपीज को अलग अलग नाम दे दो ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। फिर सेकंड चीज़, आपको बोला कि कॉमन डिफरेंस दोनों में सेम है, इसका मतलब d1 इज इक्वल टू d2 है। अब हमें गिवन क्या है, कंडीशन लिखने लिए गिवन है हमारा कि हमारे पास जो दोनों एपीज की 100 टर्म है, दोनों में डिफरेंस है 100 का। सो a100 माइनस b100 इज इक्वल टू 100। फिर मैंने क्या बोला कि जब भी आपको कोई कंडीशन दी है उसको लिखो, उसको फॉर्मूले की फॉर्म में बनाओ। तो हमने जो लिखा उसको हमने फॉर्मूले के फॉर्म में बनाया। a100 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 99d, b100 का फॉर्मूला क्या होगा, b प्लस 99d, दोनों को लिख दिया, ब्रैकेट ओपन की, 9, क्योंकि आपका d जो है वो दोनों में सेम है, बराबर है, a d1 इज इक्वल टू d2, इसलिए पूरी टर्म जो है कैंसिल हो जाएगी, क्या रह जाएगा a माइनस बी। अब अगर a100 और b100 का हमने बना लिया, वैसे हम a1000 b1000 भी बना सकते हैं, क्योंकि हमें फाइंड ये करना है कि a1000 और b1000 में डिफरेंस क्या है। सो 8000 माइनस b1000 किसके इक्वल है वो हमें नहीं पता, तो हमने किया क्या, उसको भी फॉर्मूले की फॉर्म में बनाया। यहाँ पे भी d वाली जो टर्म थी वो कैंसिल हो जाएगी, क्या रह जाएगा a माइनस बी, और a माइनस बी की वैल्यू हमने पहले ही सॉल्व कर ली थी फर्स्ट इक्वेशन से। सो उसी से हमें पता चल गया कि 8000 माइनस b1000 भी आपका 100 के इक्वल आ रहा है। सो सिंपल सा क्वेश्चन था। नाउ देखेंगे 13th क्वेश्चन। सो 13th क्वेश्चन इज हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। क्वेश्चन में हमें बोला कि ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर हैं जो कि 7 से डिवाइड होते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इसकी मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है, जिसमें कि आप सेकंड्स में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और बता सकते हो कि उसका आंसर क्या होगा। सच में 1 मिनट भी नहीं लगता, कंप्लीटली कुछ सेकंड्स में ही आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो अगर आपको ये क्वेश्चन MCQs बेस्ड आता है, कहीं आपको उस तरह से सॉल्व करना है या आपको अपने ही क्वेश्चन को चेक करना है कि आंसर सही सॉल्व किया या नहीं किया, तो आप उस ट्रिक को यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो। ट्रिक का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मिल जाएगा, तो एक बार जाके ट्रिक को ज़रूर से देखिए। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपको क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करना है तो आपको स्टेप्स देखने पड़ेंगे, ट्रिक को तो नहीं देखना पड़ेगा, तो एक बार हम स्टेप्स भी देख लेते हैं। पर अगर आपको कहीं MCQs सॉल्व करने हैं तो आप ट्रिक को यूज़ कर सकते हो। नाउ हमें क्वेश्चन में क्योंकि बोला है कि आपको 3 डिजिट नंबर निकालने हैं जो कि 7 से डिवाइड करते हैं, तो सबसे पहले तो हम कुछ 3 डिजिट नंबर लिख लेते हैं जो कि 7 से डिवाइड कर रहे हैं। सबसे छोटा नंबर 3 डिजिट कौन सा है जो कि 7 से डिवाइड करता है? सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर जो कि 7 से डिवाइड करता है वो होता है हमारा 105। उसके बाद कौन सा होता है? अब आपको अगर उसके बाद का नहीं भी पता या नहीं समझ आ रहा, सिंपल उसमें 7 को प्लस कर दो, क्योंकि जब हम कोई टेबल भी करते हैं तो क्या करते हैं, 7 1 से 7 करते हैं, 7 2 से 14 कैसे आता है, उस 7 में 7 को प्लस करते हैं, फिर हम 7 प्लस करते हैं तो 21 आ जाता है। हमने बचपन में यही सब किया हुआ है टेबल्स के टाइम में, तो वही चीज़ करनी है। 3 डिजिट पहला नंबर आपको पता चल जाएगा, अगर 105 उसमें 7 प्लस कर लो तो 112 आ जाएगा, फिर 7 प्लस कर लेते हैं 119 आ जाएगा। अब सारी टर्म तो बनानी नहीं है, अब लास्ट टर्म हमने देखनी है जो कि 3 डिजिट है और वो 7 से डिवाइड भी करती है, तो वो आपकी आ जाएगी 994। ये थोड़ा हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करके बनाना पड़ेगा एक बार AP की फॉर्म में। तो अगर आपने ये चीज़ बना ली, अब आपको फर्स्ट टर्म पता चल गई, A है आपकी 105, D क्योंकि हमने खुद ही प्लस किया 7 7, हमें पता है D जो है 7 के इक्वल है, और AN जो है हमारी 994 के इक्वल है। लेकिन N की वैल्यू क्या है वो हमें नहीं पता, और वही हमें फाइंड करना है। हमें यहाँ पे बोला कि ऐसे 3 डिजिट नंबर कितने हैं जो कि 7 से डिवाइड होते हैं, तो हमें नहीं पता कि 3 डिजिट नंबर कितने हैं, लेकिन 3 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ पे एंड करते हैं वो हमने लिख लिए। तो जहाँ पे एंड करते हैं वही लास्ट डिजिट होगा 3 डिजिट नंबर, जो कि है 994। अब ये 994 इस AP में कहाँ लाई कर रहा है वही हमें फाइंड करना है। तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। 994 इज इक्वल टू 105 प्लस N-1 इंटू D। D की जगह लिखना है 7,
सो 994 में से 105 जब माइनस करोगे आ जाएगा आपका 889 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7. ये 7 डिवाइड हो जाएगा. सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 889 डिवाइडेड बाई 7. n माइनस 1 इज इक्वल टू 127. सो n की वैल्यू आ जाएगी 127 प्लस 1 दैट इज 128. सो इसका मतलब देयर आर 128 3 डिजिट नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 7. तो ये हमने सॉल्व कर लिया. लेकिन मैं फिर से एक बार बोल रही हूँ कि एक बार ट्रिक को ज़रूर से देखिएगा. जितना टाइम हमने सॉल्व करने में लगा उतने में आप 4-5 क्वेश्चन इस तरह से कर सकते हैं. नाउ 14th क्वेश्चन. सो 14th क्वेश्चन इज हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250. क्वेश्चन में हमें बोला कि ऐसे 4 के कितने मल्टीपल्स हैं जो कि 10 और 250 के बीच में लाई करते हैं. तो ये भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, बस वर्डिंग में थोड़ा सा डिफरेंस किया हुआ है. सो इसमें भी हमें क्या करना है, एपी बनानी है पहले. सो सबसे पहले तो 10 और 250 के बीच में बात बोला है. तो 10 तो 4 से डिवाइड होता नहीं है. तो 10 के बाद ऐसा पहला नंबर कौन सा है जो कि 4 से डिवाइड कर जाता है, वो है हमारे पास 12. 12 के बाद हमारे पास कौन सा ऐसा नंबर है, 16. फिर 16 के बाद 20 है. फिर आगे हमने नहीं लिखना. अब 258 4 से डिवाइड करता है या नहीं करता, नहीं करता. सो 250 से छोटा कौन सा ऐसा नंबर है जो उसकी 4 से डिवाइड कर जाता है, वो है हमारा 248. तो हमारी ये एपी फॉर्म कर गई. एपी में फर्स्ट टर्म हमारी है 12, डिफरेंस है हमारा 4 और लास्ट टर्म हमारी है 248 और हमें फाइंड करनी है एन की वैल्यू. सो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. सो 248 इज इक्वल टू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 4. 248 में से 12 माइनस करोगे तो आ जाएगा 236 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4. सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 4 डिवाइड करेंगे यहाँ पे, दैट इज 59. सो n की वैल्यू आ जाएगी 59 प्लस 1 दैट इज 60. इजी क्वेश्चन. सो नाउ 15th क्वेश्चन देखते हैं. सो 15th क्वेश्चन इज फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 इक्वल. हमें यहाँ पे 2 APs दी है. हमें बोला है कि n की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसपे कि इन दोनों APs की जो nth टर्म है वो सेम होगी. तो सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पे बोला है कि हमारे पास 2 AP हैं. AP नंबर 1 है जिसको मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ए की फॉर्म में, और दूसरी एपी है जिसको मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ बी की फॉर्म में. ठीक है, आपको समझाने के लिए. हमें यहाँ पे बोला क्या है कंडीशन, हमें बोला है कि ऐसी किस वैल्यू पे एन की क्या वैल्यू है जिसमें कि nth टर्म जो है दोनों की सेम है. तो इन जनरल वो बोल रहे हैं कि ए एन जो है वो इक्वल होगा बी एन का. ठीक है, तो वो एन की वैल्यू निकालनी है कि कौन सी एन की ऐसी वैल्यू है जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दे कि दोनों की जो nth टर्म है वो इक्वल है. अब दोनों की nth टर्म इक्वल बनाने के लिए सेम वही चीज़ मैंने की जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, उसको कंडीशन की फॉर्म में लिख लो पहले. अब इसको फॉर्मूला वाइज बना लो. सो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू बी एन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, बी प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. इसको D1 लिख लो, इसको D2 लिख लो. ये हो गया इन जनरल. अब क्योंकि हमारे पास ए पी दोनों गिवन है तो हम ए और डी की वैल्यू ईजिली निकाल सकते हैं. ए यहाँ पे है 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या है, 65 में से 63 माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा. यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या है 10 में से जब आप 3 को माइनस करोगे तो आ जाएगा 7. सो डी है 7. अब दोनों को सॉल्व कर लो तो एन की वैल्यू आपको इजीली मिल जाएगी. सो 63 प्लस ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7. 63 में से 2 माइनस किया 61. सो 2n प्लस 61 इज इक्वल टू 7n माइनस 4. एन वाली टर्म एक साथ कर लेते हैं. 61 प्लस 4, इस 4 को यहाँ पे ले गया, इज इक्वल टू 7n माइनस 2n. सो 65 इज इक्वल टू 5n. एन की वैल्यू आ जाए 65 में से 5 को डिवाइड करना है, दैट इज़ 13. तो एन की वैल्यू आ गई 13. ईजी क्वेश्चन था. तो आई होप आपको ये समझ आया होगा क्वेश्चन को कैसे करना है.
इसीलिए मैंने बोला कि एपी के क्वेश्चंस क्यों इतने इजी हैं, क्योंकि एपी में जो भी आपको कंडीशन दिया आप इसको बस एक बार लिख लो क्वेश्चन को कंडीशन की फॉर्म में, फिर आप उसको फॉर्मूला बना लो और आपका आंसर सॉल्व हो ही जाएगा। 16th क्वेश्चन देखेंगे। सो 16th क्वेश्चन इज डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड 7th टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाय 12। एपी बनानी है हमने जिसमें कि थर्ड टर्म हमें गिवन है 16 और हमें बोला कि जो 7th टर्म है वो 5th टर्म से कितनी ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। तो जो जो गिवन है उसको मैं लिख लेती हूँ। हमें A3 दिया है 16 के इक्वल और हमें बोला कि जो A17 है, A7 जो है वो क्या है, A5th से 12 ज़्यादा है। सो A5th से 12 ज़्यादा है, ये चीज़ हमें बोली है। सो अब हमारे पास ये जितना भी A के फॉर्म में दिया हुआ है इसको हम फॉर्मूले के फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे A3 दिया 16 तो मैं इसको लिख लेती हूँ 16 इज इक्वल टू A + 2D। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। A3 का फॉर्मूला यही होता है ना, तो ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे जो कंडीशन बनी इसको भी फॉर्मूले के फॉर्म में लिख लेती हूँ। सो A7 आ जाएगा A + 60 इज इक्वल टू A5 आ जाएगा A + 4D + 12। सो यहाँ पे A और A कैंसिल हो जाएगा, ये D है सॉरी। सो 6D में से 4D को माइनस करेंगे इज इक्वल टू 12। 2D इज इक्वल टू 12। D की वैल्यू आ गई 6। अब इस D की वैल्यू को हम पुट करेंगे फर्स्ट में। पुट D इज इक्वल टू 6 इन फर्स्ट। सो 16 इज इक्वल टू A + 2 × 6। सो A की वैल्यू आ जाएगी 16 - 12 दैट इज़ 4। सो आपको फर्स्ट टर्म पता चल गई 4। अब आपको फर्स्ट टर्म पता है, आपको AP बनाना है तो और D भी आपको गिवन है तो आप कर सकते हो। फर्स्ट टर्म अगर आपके पास A है तो A2 क्या होगा, A + D दैट इज़ 4 + 6 दैट इज़ 10। A3 क्या होगा, A + 2D, A है 10 प्लस D कितना है 6, 6 × 2 दैट इज़ 12 इज इक्वल टू 16। सो ठीक है, ऐसे हम जितने भी टर्म्स बना सकते हैं, ज़्यादा एक्सीड करने की ज़रूरत नहीं है। तो देयरफॉर AP हमारी आ जाएगी, फर्स्ट टर्म है 4, सेकंड टर्म है 10, थर्ड टर्म है 16 एंड सो ऑन। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था, ये भी हमने सॉल्व कर लिया। नाउ 17th क्वेश्चन। सो 17th क्वेश्चन इज फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13 अप टू 253। हमें बोला है कि 20th टर्म निकालो लास्ट से, लेकिन और हमें AP गिवन है। अब ये जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि आपकी लास्ट से टर्म पूछी होती है, इसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है कि हम क्या फॉर्मूला यूज़ करें या कैसे करें। और अगर आप फाइंड भी कर लो तो बाद में एक कन्फ्यूजन आ जाती है कि 20th टर्म के लिए एंड 20 लेंगे या 19 लेंगे या 21 लेंगे। तो ये जो कन्फ्यूजन है इस सब को दूर करने के लिए मैं आपके पास एक ईजी सा मेथड लेकर आई हूँ, जो कि आप एग्ज़ाम में भी करेंगे तो गलत नहीं होगा। मेथड क्या है, आपको AP गिवन है 3, 8, 13 अप टू 253। हमें बोला कि लास्ट से 20th टर्म निकालो, लास्ट से 20th वाली टर्म निकालनी है। तो हम लास्ट से शुरू कर रहे हैं देखना चीज़ों को, तो क्यों ना हम एक काम करते हैं, ये जो हमारी लास्ट टर्म है इसको फर्स्ट टर्म बना लेते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो हमारी AN गिवन है इसको मैं बोलूँगी A, क्योंकि हम लास्ट से देख रहे हैं। जब आप किसी चीज़ को लास्ट से देख रहे हो तो लास्ट से देखने पे सबसे पहली टर्म क्या आ रही है, ये आ रही है, उसके बाद कुछ टर्म आएगी, फिर कुछ टर्म आएगी, ऐसे से करके कोई 20th नंबर पे टर्म आएगी, है ना, और फिर आगे आगे करके ये आएंगी और लास्ट टर्म क्या आ जाएगी 3, अगर आप लास्ट से देख रहे हो। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ। तो इसीलिए अगर आपको जब भी कोई लास्ट टर्म निकालनी है तो लास्ट वाली टर्म को फर्स्ट मान लो, फर्स्ट वाली टर्म को लास्ट मान लो, ये चीज़ हो गई। और फिर D कैसे निकालना है, नॉर्मली जब हम यहाँ से यहाँ जाते हैं तो D कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। अब अगर मैं इधर से इधर जा रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, इधर से जब इधर जा रही हूँ तो नेक्स्ट टर्म मेरी ये आएगी, उससे पहले ये वाली टर्म आएगी, तो नेक्स्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करूँगी, मतलब 3 में से 8 को माइनस करूँगी। क्या बोल रही हूँ मैं, जैसे सपोज करी मेरे पास एक AP है 1, 3, 5, 7 अप टू 11, ये मेरे पास एक AP है। मैं कह रही हूँ कि मुझे लास्ट से टर्म को फाइंड करना कोई एक। फर्स्ट से नॉर्मल AP मेरी इस तरह जा रही है, 1 से 3, फिर 3 से 5, 5 से 7, फिर 11 तक जा रही है, लेकिन मुझे चाहिए कि लास्ट से शुरू करना। तो मैं क्या करूँगी, इस AP को रिवर्स कर दूँगी, 11 से शुरू करूँगी और फिर 7 है, 5 है,
3 है और 1 है। ये मेरी बन गई रिवर्स करके AP। तो फर्स्ट टर्म मेरी अब ये आ जाएगी, लास्ट टर्म मेरी आ जाएगी ये। अब मैंने D फाइंड करना है। तो अगर मैं इस केस की बात करूँ, फर्स्ट केस की, तो इसमें मैं D कैसे लूँगी, 3 में से 1 माइनस करूँगी तो आ जाएगा 2। इसमें मैं D कैसे लूँगी, इसमें भी ये करेंगे, नेक्स्ट में से प्रीवियस को माइनस करेंगे, नेक्स्ट में से प्रीवियस को माइनस करेंगे, मतलब 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा -2। तो बस इतना ही करना है। सो हम लिख लेते हैं फॉर दी 20th टर्म फ्रॉम लास्ट A इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 253, AN इज इक्वल हो जाएगा 3, D हो जाएगा आपका, इधर से इसको माइनस करेंगे, मतलब 3 में से 8 को माइनस करेंगे तो -5। ये तो हो गया इन जनरल जो कि AP में गिवन है, लेकिन हमारे पास AN की कोई ज़रूरत नहीं, हमें करना है 20th टर्म को फाइंड करना है। तो मुझे A20 निकालना है। सो A20 के लिए फॉर्मूला आ जाएगा A + 20 - 1 × D। A20 निकालना है। अब मैं A किसको ले रही हूँ, लास्ट टर्म वाली को, दैट इज 253 + 19 × D क्या है -5। सो A20 आ जाएगा आपका 253 - 95। सो A20 इज इक्वल टू 95 माइनस करोगे जब इधर तो आ जाएगा आपका 158। तो ये हमारी सॉल्व हो गई, इजी। सो 20th टर्म हमारी लास्ट से क्या है 158। क्या किया हमने लास्ट से क्योंकि टर्म को देखना था तो हमने इस AP को ही उल्टा बना लिया, रिवर्स कर लिया अपने अकॉर्डिंगली, अपने कन्वीनियंस के लिए। तो हमने क्या किया, हमारी AP जो ऐसे चल रही थी और लास्ट टर्म थी ये, लेकिन मुझे तो लास्ट से देखना है कि 20th टर्म क्या है, लास्ट से 20th देखना है, तो उसको हम वैसे ही सोच लेते कि हमें फर्स्ट से 20th देखना है। फर्स्ट से जब आप कोई 20th टर्म देखते हो तब भी आप फॉर्मूला यही लगाते हो ना कि A20 इज इक्वल टू A + 19D। अब भी हमने यही करना है, बस फ़र्क क्या आ गया क्योंकि हम लास्ट से शुरू कर रहे हैं देखना। तो अगर आप लास्ट से शुरू कर रहे हो तो हमारी जो लास्ट टर्म है वो आपकी फर्स्ट टर्म बन जाएगी। तो A जो कि लास्ट टर्म थी यहाँ पे इस AP की, उसको मैंने बना लिया फर्स्ट टर्म A1, हमारी 253 आ गई। D कैसे देखना है, क्योंकि हम लास्ट से शुरू कर रहे हैं तो बजाय अगर हम इधर से शुरू करते हैं तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट में से प्रीवियस को माइनस करते हैं। अब हम इधर से शुरू कर रहे हैं तो हमारी नेक्स्ट है ये, प्रीवियस है ये, मतलब नेक्स्ट है ये, प्रीवियस है ये, पहले ये आ रही उसके बाद ये वाली टर्म आ रही है। अगर हम यहाँ से यहाँ जाते हैं तो वही हमने किया कि 8 में से फिर 13 को माइनस किया तो आ जाएगा आपका -5। तो हमने D की जगह पे -5 ले लिया। और क्योंकि हमें निकालनी है 20th टर्म, अब नहीं हमें फ़र्क पड़ता कि हम लास्ट से बोल रहे हैं कि फर्स्ट से बोल रहे हैं, हमने AP को ही रिवर्स कर दिया। तो लास्ट से देखो चाहे फर्स्ट से देखो फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा जनरल फॉर्मूला जो है उसमें हमने वैल्यू पुट कर दी। तो हमारी A20 आ गई 158। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा किस तरह से इसको करना है। नाउ हम देखते हैं 18th क्वेश्चन। सो 18th क्वेश्चन इज द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24 and the sum of 6th and 10th term is 44. Find the first 3 term of the AP. हमें बोला कि एक AP है जिसमें कि AP का 4th और 8th टर्म का सम जो है वो 24 है, 6th और 10th टर्म का सम जो है 44 है। हमें बनानी AP। तो क्या गिवन है उसको एक बार लिख लेते हैं कंडीशन के फॉर्म में। हमें क्या बोला है, A4 और A8 का जो सम है, A4 4th टर्म का सम, 8th टर्म का सम जो है 24 के इक्वल है, और हमें बोला है A6 का और A10 का सम जो है 44 है। ये दो चीज़ पता चल गई। अब इन दोनों को हम यूज़ करेंगे फॉर्मूले में। सो दोनों का हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन का भी सेकंड इक्वेशन का भी। तो इसका मतलब जब मैं A4 + A8 वाली की बात कर रही हूँ तो A4 का फॉर्मूला क्या होता है, A + 3D प्लस A8 का फॉर्मूला होता है A + 7D इज इक्वल टू 24। सो 2A इज इक्वल टू 2A + 10D इज इक्वल टू 24। दोनों में से हम A को कॉमन ले लेंगे, सो आ जाएगा A + 5D इज इक्वल टू 12। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इसकी बात करें A6 वाले की, तो A6 का फॉर्मूला क्या होता है, A + 5D प्लस
A10 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 9D इज़ इक्वल टू 44। यहाँ पे भी 2A प्लस 14D इज़ इक्वल टू 44। यहाँ पे भी 2 को कॉमन ले लेते हैं, सो आ जाएगा A प्लस 7D इज़ इक्वल टू 22, इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई है, दोनों में A जो है वो कॉमन है, तो हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड को यूज़। सो हम करेंगे सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन है हमारी A प्लस 7D, इससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है A प्लस 5D को, इज़ इक्वल टू 22 में से सब्ट्रैक्ट करना है 12 को। ब्रैकेट ओपन करेंगे, A प्लस 7D माइनस A माइनस 5D इज़ इक्वल टू 10। A और A कैंसिल हो जाएगा, 7D माइनस 5D इज़ इक्वल टू 2D इज़ इक्वल टू 10। सो D की वैल्यू आ जाएगी 5। अब अगर आपके पास D की वैल्यू मिल गई है तो आप AP को निकाल सकते हो। उसके लिए किसी भी इक्वेशन में D की वैल्यू को पुट कर दो। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट D इज़ इक्वल टू 5 इन फर्स्ट। सो फर्स्ट इक्वेशन हमारी थी A प्लस 5D, D की जगह लिखना है 5 इज़ इक्वल टू 12। सो A इज़ इक्वल टू 12 माइनस 25, तो A आपका आ जाएगा माइनस 13। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमें पता चलेगी माइनस 13। तो सेकेंड टर्म के लिए A2 के लिए हम लिख लेंगे A प्लस D। A2 आ जाएगा आपका माइनस 13 प्लस 5, दैट इज माइनस 8। सो A2 आ जाएगा माइनस 8। A3 के लिए A प्लस 2D, सो A3 आ जाएगा आपका, A है माइनस 13 प्लस 2 इंटू D है 5। सो A3 आ जाएगा आपका माइनस 13 प्लस 10, दैट इज माइनस 3। देयरफॉर AP हमारी बन जाएगी माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3 डैश डैश डैश। ठीक है, तो ये हमने AP फाइंड करनी थी, AP फाइंड कर ली। इजी सा क्वेश्चन था। फिर से वही बात कि जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है उसकी कंडीशन एक बार एज इट इज़ लिखो, उसको फॉर्मूले के फॉर्म में बनाओ और आंसर आपका बन जाएगा। नाउ 19th क्वेश्चन। सो 19th क्वेश्चन इज Sobha Rao started work in 1995 at an annual salary of 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach 7,000? हमें वो यहाँ पे बोला है कि शोभा राव करके कोई व्यक्ति हैं, उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया था 1995 में और उनकी सैलरी उस टाइम पे थी 5,000 रुपीज़ और उन्हें हर साल 200 रुपीज़ का इंक्रीमेंट मिलता है। मतलब जितनी आपकी सैलरी है उसमें हर साल 200 रुपीज़ उनके ऐड होते थे, प्लस होते थे, सैलरी बढ़ती जाती थी। तो हमें बताना है कि कौन से ईयर में उनकी इनकम जो है वो 7,000 तक पहुंची होगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें बोला है कि उन्होंने 1995 में काम स्टार्ट किया और 1995 में उनकी सैलरी कितनी थी, 5,000 थी। मतलब पहली जो सैलरी थी वो 5,000 थी। अब इसके बाद नेक्स्ट सैलरी जो आएगी वो नेक्स्ट ईयर आएगी, क्योंकि एनुअल सैलरी की हम बात कर रहे हैं। एनुअल मतलब हर साल की, और इंक्रीमेंट भी जो है वो हमारा ईयर वाइज है, हर साल 200 रुपीज़ बढ़ते हैं। तो पहले अगर 5,000 मिलते थे, नेक्स्ट ईयर कितने मिल रहे होंगे, 5,000 में 200 प्लस करो 5,200, फिर उसके नेक्स्ट ईयर में कितने मिल रहे होंगे 5,400। ऐसे ऐसे करते जाएंगे, हम पूरी तो लिखेंगे नहीं। और हमें पूछा है कि कौन से साल में उनकी जो सैलरी है वो 7,000 पहुंची होगी, तो हमने वो ईयर पता करना है। तो हम ले लेते हैं कि हमारी जो लास्ट सैलरी है वो 7,000 है। हमने देखना है कि इनकम उसकी 7,000 में किस ईयर में पहुंची होगी। तो हमने लिख लिया कि 7,000 तक ही हमें देखना है, उधर तक रोक लिया। तो ये हमारी बन गई एक AP, जिसमें कि फर्स्ट टर्म हमारी है 5,000, D हमारा है 200 और हमारे पास AN है 7,000। अब ये 7,000 कब मिला, किस ईयर में मिलेगा, वो N की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। सो AN की जगह लिखेंगे 7,000 इज इक्वल टू
5000 प्लस n-1 इंटू 200। 5000 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 7000 में से 5000 माइनस किया, 2000 इज इक्वल टू n-1 इंटू 200। सो n-1 इज इक्वल टू 10, n की वैल्यू आ गई 11। मतलब 11th ईयर में उनको 7000 रुपीज़ मिले होंगे। तो इसका मतलब ईयर कौन सा है? 11th ईयर। ओके, इजी सा क्वेश्चन था ये। नाउ 20th क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। सो 20th क्वेश्चन इज रामकली सेव्ड ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly savings by ₹1.75. If in the nth week her weekly savings become ₹20.75, find n. हमें बोला कि एक लड़की है रामकली, वो कुछ अमाउंट सेव करती है। फर्स्ट वीक में उसने सेव किए थे ₹5, और फिर उसने वीकली जो अपने अमाउंट है वो इंक्रीज करना शुरू कर दी 1.75 रुपीज़ से। मतलब पहली बार उसने कितने पैसे सेव किए थे? ₹5। उसके बाद नेक्स्ट वीक की जब बात आई तो ₹5 में उसने 1.75 वीकली सेविंग स्टार्ट कर दी। मतलब उसमें 1.75 रुपीज़ और ऐड कर लिए। फिर नेक्स्ट वीक आया तो 1.75 रुपीज़ और ऐड कर लिए। ऐसे ऐसे करके उसने करते गई। अब हमें बोला कि कोई एक ऐसा वीक था जब उसकी वीकली सेविंग जो थी वो हो गई थी 20.75 रुपीज़। हमें बताना है वो कौन सा वीक ऐसा था। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ये भी एपी फॉर्म करेगा। फर्स्ट बोला है हमें ₹5 से शुरू किया था। ₹5 के बाद हर वीक उसने 1.75 रुपीज़ ऐड किए। सो 5 में जब आप 1.75 ऐड करोगे 6.75 आ जाएगा। अभी 6.75 में वापस 1.75 ऐड करो तो 8.5 आ जाएगा। फिर ऐसे ऐसे करके हमें एक लास्ट अमाउंट क्या बोला है? 20.75। हमें बताना कि ये 20.75 किस वीक में बना। तो सिंपल है, A1 हमारे पास है यहाँ पे 5, D है हमारे पास 1.75, AN है हमारे पास 20.75। तो N की वैल्यू फाइंड करनी है। सो AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। सो 20.75 इज इक्वल टू 5 प्लस n-1 इंटू डी की जगह 1.75। सो ये 5 यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। सो आपका आ जाएगा 15.75 इज इक्वल टू n-1 इंटू 1.75। सो ये 1.75 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो n-1 इज इक्वल टू 15.75 डिवाइडेड बाई 1.75। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 9। सो n की वैल्यू आ जाएगी 9 + 1 दैट इज 10। देयरफॉर 10th वीक में उसकी जो अमाउंट होगी वो 20.75 रुपीज़ हो जाएगी। इजी सा क्वेश्चन था ये भी। सो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। आई होप आपको समझ आया होगा। इस चैप्टर में सभी क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, बस वही जो आपको मैंने बताया कि क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, जो कुछ गिवन है उसको लिखो। अगर कोई कंडीशन बन रही है तो कंडीशन को कंडीशन की फॉर्म में ही लिख लो एक बार। फिर उस कंडीशन में जो भी आपके वेरिएबल्स हैं उनको फॉर्मूले के फॉर्म में बनाइए और वहाँ पे आपके क्वेश्चन जो है खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे। तो मैंने इस एक्सरसाइज में बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो अलग तरह से सॉल्व करवाए हैं ताकि आपका विजन भी थोड़ा ब्रॉडन हो जाए, कि बाय चांस अगर आपको एग्ज़ाम में वो बेसिक आइडिया नहीं भी मिल रहा तब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, बस एक कंडीशन को कंडीशन की फॉर्म में बनाकर। तो अगर आपको ये सेशन यूज़फुल लगा, सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आए हैं, सो डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़। और एक बार वो ट्रिक वाली वीडियो भी ज़रूर से देख लेना। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।